हेलो, दिल थाम के बैठे आपके सामने कला प्रस्तुत करते हैं मॉब जस्टिस, रिटन बाय विक्रम रामनारायण, डायरेक्टेड बाय दिलीप रत्न। देखो इन हथकड़ियों को। अरे उन हथकड़ियों को मारो यार गोली। ये इधर मेरा बैलेंस खत्म होने को आ रहा है और कम्बक ये रिचार्ज का वेबसाइट पे नहीं चल रहा। अब मैं देख भी नहीं सकता कि मालती ने मेरे फोटो को लाइक किया भी है या नहीं। यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए हथकड़ियां जंग खा रही हैं। इंतजाम रखने के लिए गोली हथियार कम पड़ रहे हैं और इन मजनू भाई साहब को सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की पड़ी है। वाह कमाल। अरे भाई इतनी सी बात पर ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? देखो तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ो। ये व्हाट्सएप पे लिखा है कि ज्यादा टेंशन लोगे ना तो दिल का दौरा हो जाएगा। तू और तेरा व्हाट्सएप भाड़ में जाओ तुम दोनों। क्यों भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी सर। अरे अमन, ये क्या? अभी भी कागजात बन रहे हो? तुम नहीं सुधरोगे। सर मेरे पढ़ाई की यहाँ के कागज में एक अजीब रसायन डालते हैं जिससे कर्क रोग हो सकता है। सर कर्क रोग। हाँ? ये तुमने कहा पढ़ा? व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आया होगा। देखो भाई तुम मानो या ना मानो, सर ये व्हाट्सएप तो है एकदम कमाल की चीज। हाँ भाइयों, ये मानना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप तो बड़ी कमाल की चीज है। मेरी बीवी तो दिन भर इस पर चिपकी रहती है। अच्छा दिखाइए। कम से कम मेरा पिज्जा तो नहीं खाती। अरे अमन, तुमने मेरे लिए वो मिठाई के डिब्बे लाए? जी सर। भतीजे की शादी है, गुलाब जामुन, जलेबी, मेरी राहत देख रही हो। यह लीजिए सर, ताजा काजू कतली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो 2 दिन के बाद मिलते हैं। अरे सर रुकिए, सर चेतावनी आई है व्हाट्सएप पे, रुकिए। अब क्या हुआ? अरे सर ये देखिए, 2 गोरे रंग के अपहरणकर्ताओं के बारे में चेतावनी आई है। देखिए सर, वांटेड एक महिला और एक पुरुष जिन पर बच्चों के अपहरण करने की आशंका है। सर ये क्या बकवास है? अब मुझे काम करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे साथ एफआईआर दर्ज की? नहीं सर, पर तो फिर ऐसी फालतू बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत करना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगले 2 दिनों में मुझे कोई भी आपत्ति या शिकायत नहीं चाहिए, समझे? अगर ऐसा हुआ तो एक बात याद रखना, या तो तुम दोनों की नौकरी रहेगी या मेरा नाम रंचोटास होगा। बिल्कुल अपने नाम पर गए हैं। ऐसे लोग एसआई कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल सही। मुझे भी ना एक दिन सब इंस्पेक्टर बनना है। सब इंस्पेक्टर रुद्रा। कम से कम ये छुट्टी लेने तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जैसे अभी तो तुम बहुत काम कर रहे हो। भैया तुम्हारे कपड़े। अरे भैया उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आए हैं। लोग तुम्हें आज सुबह का व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखे 2 अपहरणकर्ताओं के बारे में, जो बच्चों को उठा कर लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे भैया हमने उनको देखा है, और सिर्फ यही नहीं, हमने मतलब रमखिलवान बाबू, उसका भनोई नत्तू और उनके कुछ साथी इन कमीनों को घेर भी लिए थे और हाथापाई शुरू कर दी थी, लेकिन वे साले हमारे चंगुल से भागकर निकल गए। अब उन्हें जल्दी पकड़ना चाहिए। कुछ करो भैया, पुलिस कुछ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुको, चलो चलो तुम भी आ रहे हो ना, चलो। अरे
ऐसे ही निकल जाओगे? अरे अमन, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ो, कम से कम 40 बच्चों को अगवा कर चुके हैं भैया। जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते इस इलाके का कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि वही लोग अपराधी हैं? अरे भैया, बाबू ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो लोग 2-3 बच्चों में मिठाई बांट रहे थे और उसी ने तो कहा कि उनकी शक्ल वो व्हाट्सएप वाली फोटो से मिलती है। ओहो, व्हाट्सएप वाली फोटो? हाँ भैया, तो फिर तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये बाबू कौन है? अरे क्या ऐसे ही किसी को पकड़ने चलोगे? कोई जांच पड़ताल किए बिना? भैया, भैया मेरा बचपन का दोस्त है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। देख लो भैया, देखा बाबू का संदेश? उनको पुल के पास देखा गया था भैया। इससे पहले कि वो लोग फरार हो जाए हमें उधर जाना चाहिए और उन्हें पकड़ लेना चाहिए। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? अरे भैया, ये वक्त एक्शन लेने का है, बातचीत करने का नहीं है। पुलिस वालों को कब और कैसे एक्शन लेना है अब तुम हमें सिखाओगे? अमन, शांत हो जाओ अमन। भैया तुम चलो आगे, ये पागल को समझाओ पहले। अरे उसकी हिम्मत देखो, आकर हमें सिखा रहा है पुलिस का काम कैसे करना है। वो ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? अरे हरिया की बात इतनी जल्दी कैसे मान गए तुम? उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि वही लोग अपहरण करता है। ये गलतफहमी हो सकती है, वे लोग बेगुनाह हो सकते हैं। देखो, मैं इन लोगों को बचपन से जानता हूँ। देखो, कुछ ना कुछ तो बात होगी, वरना हरिया मेरे पास ना आता। और अगर ये व्हाट्सएप पे आया है ना, तो झूठ बात हो ही नहीं सकती है। ये देखो व्हाट्सएप। ये तस्वीर दूर से ली गई, इसमें उन दोनों की शक्लें भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना पता चल रहा है कि दोनों गोरे रंग के। इसे देखकर बाबू को कैसे यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं? ये एक गलतफहमी हो सकती है भाई। इतने सारे सवाल मत पूछो तुम, मैं तो जा रहा हूँ पुलिस का काम करने। तुम्हारे के नहीं, बिना ठोस सबूत के तो नहीं चलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। ऐसा ही है। हेलो सर, सर आपकी तरफ से बहुत शोर है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्या सर? आपको रास्ते में 2 लोग मिल गए थे, मुसीबत में थे और आपने उन्हें इधर भेज दिया? जी सर। नहीं सर, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, हम तो पुलिस हैं, ये तो हमारा काम है। जी सर। सर, सर दिन में सर, रात में सर, जब देखो सर। सर, हम इस इलाके के भी नहीं है सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहले आइए, बैठिए। अब शुरुआत से शुरू कीजिए। आप लोग कह रहे थे कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं? जी सर, और रौनक को मारा भी। देखिए देखिए हे भगवान, ये तो सच में बहुत ही संगीन विषय मालूम होता है। सर, आपके पास कोई फर्स्ट एड या कुछ तो बैंडेज होगी? मैं देखता हूँ। माफ कीजिए, ये बहुत ही छोटा थाना है, हमारा फर्स्ट एड का भंडार खत्म हो चुका है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास पुलिस का सामान ही पर्याप्त मात्रा में नहीं, कोई FIR भी नहीं लिख पाता। फर्स्ट एड तो बहुत ही दूर की बात है। ओह, क्या हुआ सर? देखिए, मेरे पास ये दारू की बोतल और थोड़ा सा पानी, आपको इससे काम चलाना होगा। आप ठीक हैं? आप लोग FIR लिखवाना चाहेंगे? जी सर, सच्ची। नाम बोलिए। रौनक और डॉली कॉल, पता? नंबर 8 मीना सदन, चेंबूर, मुंबई। मुंबई? तो आप लोग बाहर से आए हैं, इस इलाके में क्या कर रहे हैं? हम इस दौलतपुर शहर में वो जगदीश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर करने आए थे।
वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना सर। बधाई हो। वैसे आप लोग अभी ठहरे कहाँ हैं? जी दौलतपुर शहर में एक होटल है। होटल रॉयल चंद्रिका। होटल रॉयल चंद्रिका। होटल रॉयल चंद्रिका। अब विस्तार से बताइए, हुआ क्या? आज सुबह हम लोग होटल से जल्दी निकल गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लुत्फ उठा सके। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ रामपुर में आके पहुंच गए। रामपुर जी, और नाश्ता पानी करने के लिए रुक गए। कहाँ पर? जी रास्ते में एक ढाबा पड़ा, डॉली नाम का था। लकी स्पेशल ढाबा। लकी स्पेशल ढाबा। जी वहीं पर हम चाय समोसे खाने के लिए उतर गए थे। जब हम बैठकर खा रहे थे तब हमने देखा कि बगल की सड़क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। सर वो बच्चे बहुत ही भूखे और प्यासे लग रहे थे। भूखे और प्यासे बच्चे? मुझसे तो रहा ही नहीं गया सर। तो मैंने उन बच्चों के लिए कुछ चाय समोसे मंगवाए और हाँ कुछ चॉकलेट भी दे। चॉकलेट? जी सर। तभी पास में खड़ा एक आदमी, उसने हमें देख के हमारी ओर इशारा करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। हल्ला मच गया सर। क्यों? ऐसा क्या किया था तुम दोनों ने? अरे वही तो सर, हमने कुछ किया भी नहीं था। हमने सिर्फ उन बच्चों को चॉकलेट दी थी। इतने से उस आदमी ने हमारी तरफ इशारा करके बोला कि उनको मारना, छोड़ना मत, यही वो अपहरण करता है। अपहरण करता है? आप दोनों जरा बैठिए, मैं आता हूँ। कहाँ गई वो तस्वीर? हाँ, ये शक्लें ठीक से दिख नहीं रही। कल थोड़ा ऊंचा है, रंग भी। आप लोग तो नहीं हो सकते। क्या हुआ सर? बात क्या है? कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई थी। वैसे आप उस आदमी को पहले से जानते हैं? नहीं सर, हम भी हैरान थे कि कोई अनजान आदमी इस तरह अचानक हम पर यूं इल्जाम क्यों लगा रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ बात कर पाते और जान पाते कि मामला क्या है, एक झुंड इकट्ठा हो गए और हमें घेरने लगी सर। वही तो सर, मैंने उन लोगों के जाकर समझाने की कोशिश भी की कि हम सिर्फ टूरिस्ट हैं और यहाँ की सैर करने आए हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ बोलूं, किसी ने लाठी से मार कर दिया। और ये देखिए किसी एक पार्टी को पहिए के कीले के साथ घायल कर दिया है सर। सर हमें कोई मुसीबत नहीं गई है सर, हम लोग वापस चले जाएंगे। आप अगर हमें हमारी गाड़ी तक महफूज छोड़ सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। लगता है आपको काफी बड़ी मुसीबत में है। वो झूठ आपको पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। सर हमने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलिए। हमें व्हाट्सएप से खबर लगी है कि वह जो दो अपहरण करता है इस वक्त इधर थाने में मौजूद है। क्या यह सच है? ये तुम्हें कैसे पता कि यही दोनों अपराधी हैं? अच्छा, मतलब वे लोग इधर ही है। अरे ओ साथियों, वो कमीने इधर ही छुपे बैठे हैं। या पीछे हट जाओ या हंगामा बंद करो। ये पुलिस थाना है, तुम्हारा घर नहीं। अगर ये दोनों अपराधी हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में कार्रवाई का अधिकार सिर्फ पुलिस का है, आप लोगों का नहीं। इसलिए आप लोग घर जाइए, हम लोग देख लेंगे। अरे भैया ऐसे कैसे चले जाए? हमें भी चुड़िया नहीं पड़नी है, हमें भी आती है हमारी बीवी बच्चों की रक्षा करना। अरे आप पीछे हट जाओ वरना क्या बे हम क्या उखाड़ लोगे तुम? वरना मैं गोली चला दूंगा। बस तेरे माँ की गोली चलाऊंगा। गोली साले तब चलाओगे जब तुम्हारे पास हथियार हो। हमें सब पता है, रुद्र में सब कुछ बताया है। साला तुम लोगों के पास जंग के पिस्तौल और हथियार नहीं है तो साले गोली का तेरे मुंह यहाँ से चलाओगे। क्या हो रहा है इधर? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? जब पुलिस स्टेशन पंचायत में समझेगा चलो। रुद्र साला अमन लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे, कूट देंगे साले, तुम ही समझाओ। अमन, दरवाजा खोलो अमन। नहीं रुद्र, अगर मैंने दरवाजा खोला तो सारी भीड़ अंदर आ जाएगी और इन दोनों को मार डालेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुझे अंदर आने दो। सुना आप लोगों ने? कोई कुछ नहीं करेगा, अंदर सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मैं अंदर जाकर अमन को समझाकर उन दोनों को बाहर लेके आऊंगा। झट अमन, दरवाजा खोलो, अंदर सिर्फ मैं आऊंगा। हे भगवान,
नहीं, कम से कम 30-40 लोग होंगे। तो ये है वो दोनों। रुद्र, मेरी बात सुन। ये दोनों अपराधी नहीं हो सकते। ओहो, ये बात तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तस्वीर देखो, इसमें उस आदमी का कद औरत से मिलता जुलता है, लेकिन पॉल साहब अपनी बीवी से एक कदम पीछे हैं। और बालों का रंग भी देखो। हाँ, सफेद है। और पॉल साहब का काला। ये लोग तस्वीर वाले नहीं हैं। लेकिन सफेद बाल, ये बालों को तो डाई भी कर सकते हैं ना। देखो, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि आजकल सारी बड़ी फिल्मों के हीरो अपने बालों को डाई करवाते हैं। ये देखो अरे सर, ये अपने बाल डाई नहीं कराते। फिर भी आप इतने सारे लोग कह रहे हैं ये दोनों अपराधी हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरे किस बुनियाद पर आरोप लगा रहे हैं सब लोग? एक व्हाट्सएप की धुंधली तस्वीर पर, जिसकी जांच भी ठीक तरह से नहीं हुई है। मुझे नहीं पता अमन, देखो ये दोनों यहाँ पे क्यों आए? सर, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ जानवर देखने आए थे। क्या जानवर देखने? कृपया करके चुप रहें। ये दलदल में घुसे जा रही हैं। नहीं, क्या कौन सा जानवर? क्या जानवर देखने मतलब? अरे भाई, वो बात महत्वपूर्ण नहीं। देख, हम दोनों पुलिस वाले, अगर ये दोनों अपराधी हैं तो इन्हें भीड़ के हवाले करना न्यायपूर्वक नहीं हो। हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और कानूनी तौर पर जांच कर सकते हैं। मुझे नहीं पता अमन। देखो, अरे भैया, और कितना समय चलता रहा है अंदर? साला तुम लोग बाहर नहीं आए तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे। अरे यार, रुको, मैं बातचीत कर रहा हूँ। अरे बहुत हुई तेरी बातचीत, और प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? रुद्र, कुछ करो। ये लोग तो खून के प्यासे लग रहे हैं। अच्छा रुको, हरिया, हमें कुछ समय और चाहिए। क्या और समय बके जा रहा है बे? बात हुआ, अब 1 मिनट के अंदर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो हम थाने में आग लगा देंगे। हरिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है कि हम दोनों पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले हो या ना हो, पहले हमें हमारे बीवी बच्चों को रोटी चाहिए। क्यों भाई हो? अब तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है। मुझे लगता है कि शायद ये लोग अंदर आते ही रहेंगे। क्या करें? दरवाजा खोल दे? और इन दोनों को उनके हवाले कर दें? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अमन, मैं इन लोगों के लिए अपनी जान नहीं गवा बैठूंगा। खोल दो दरवाजा। नहीं, जान नहीं गंवानी पड़ेगी अगर हम लोग तैयारी कर ले तो। 5, 4, 3, 2, भैया, अरे भैया, अभी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। वो व्हाट्सएप मैसेज तुमने पढ़ा? हाँ भैया, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? अरे ये कह रहा है कि एक झुंड के हाथों 2 गोरे रंग के अपहरणकर्ताओं की मौत हुई है, एक आदमी और एक महिला, जिन पर बच्चों के अपहरण करने की आशंका थी। और लिखा है कि वे बैलगाड़ी के साथ पकड़े गए थे, उसमें बच्चे भी थे, और झुंड ने उसी बैलगाड़ी के पहिए के कीले से उन दोनों को घायल किया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब तुम समझते हो ना हरिया? अगर वो दोनों मारे जा चुके हैं तो फिर ये दोनों तो अपराधी नहीं हो सकते। साला लगता तो ऐसा ही है। हाँ। अरे सुनो भैया, असली अपहरणकर्ता पकड़े जा रहे हैं। अरे भैया, व्हाट्सएप पे आए, किधर गए? व्हाट्सएप पे आए, चलो अपने अपने घर चलो। ऐसा ही सर। हेलो सर। क्या सर? आपने क्या सुना कि हम दोनों ने 2 अपहरणकर्ताओं को एनकाउंटर में मार गिराया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आपने कहाँ सुना? व्हाट्सएप पे।
with our fantastic cast, Prathamesh Phadke, Sunita Karancho,